जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी सी लग गई है। जेडीयू के एक और मुस्लिम लीडर और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को खत लिखकर अपना इख्तिलाफ जाहिर किया है। इस्तीफे की वजह का इंकिशाफ करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के जरिए वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत ने उनके एतमाद को गहरी ठेस पहुंचाई है। और चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी साहब का, जो कि अब साबिक जेडीयू लीडर हैं। मोहम्मद तबरेज साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे सलाम टीवी में, और सबसे पहला रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे। इस्तीफों की झड़ी सी लग गई है, वजह जानना चाहेंगे बेहद बेबाकी के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज। जी जी, सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं तबरेज सिद्दीकी मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम डॉक्टर तबरेज हसन है, पूर्व छात्र नेता जेएनयू। और साथ ही साथ सबसे पहली बात तो हम ये बताएंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी 2024 में पेश किया गया और ये 25 में फाइनली पास हो गया, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये दलित विरोधी है, ये महिला विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये मुस्लिम विरोधी है, ये पूरा मुस्लिम समुदाय के बिल्कुल अगेंस्ट में गया। और इसको यही नहीं बल्कि आप देख लीजिए कि हम लोगों को इतना दिन से माननीय मुख्यमंत्री के जो कार्य है, उनका जो कार्यकाल है 20 सालों का, इस पर हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि वो हम लोगों के साथ, मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े होंगे। लेकिन जब वो खड़ा नहीं हुआ तो हम लोग एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को लगा कि अब जो है इस पार्टी में रहना शायद अब कोई ऑप्शन अब नहीं बचा है, कि हमारे ही वजूद का एग्जिस्टेंस का सवाल हो गया। जब मुसलमानों का एग्जिस्टेंस और वजूद का सवाल होगा तो उसमें किसी भी तरीके से रहना नामुमकिन होगा। आज जब संसद में आप सोचिए कि जब एक हिंदुस्तान का जो है 1947 के बाद पहली बार या दूसरी बार ये ऐसा हो रहा है, एक ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा था। उस वक्त पूरी दुनिया, बल्कि बिहार या हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की मुसलमानों की निगाहें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर था कि वो कहीं न कहीं अपनी जो साफ और सेकुलर विचारधारा की जो छवि है वो बचा के रखेंगे। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही हम लोगों के जो है उम्मीद पर पानी फेरने का काम किया है। और इससे पहले भी 3 तलाक पर देख लीजिए, इससे पहले भी आपने धारा 370 पे देख लीजिए, यूएपीए पे देख लीजिए, आप एनआरसी और एनपीआर पे देख लीजिए, सब में नीतीश कुमार का बिल्कुल अगेंस्ट मुस्लिम उनका जो है एक स्टैंड रहा है। इसलिए हम लोगों ने एक मुत्तफका और एक यूनानिमसली जो है हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है कि इनके खिलाफ अब पूरा देश में एक अभियान चलेंगे। और इसको आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है, डॉक्टर तबरेज, आपसे ये जरूर हम पूछने की यहाँ पर ये जरूर पूछना चाहेंगे कि जब आप देख रहे थे कि कई बार नीतीश कुमार का स्टैंड मुस्लिम मुखालिफ रहा है, तो फिर इस्तीफे में इतनी देर क्यों हुई? देखिए, असल ये है कि हाँ, पूरे देश में चाहे वो कोई भी पार्टी हो इस देश में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो जेडीयू हो, कोई भी पार्टी मुस्लिम का कोई भी बड़ा इश्यूज पे जब डिसीजन लिया जाता है कि तमाम लोगों का चेहरे और उनका जो नकाब पोस्ट चेहरा है वो सामने कहीं कहीं पब्लिक के सामने आ जाती है और उसको फिर समझिए पब्लिक समझ जाती है। अब जहां तक इस्तीफे की बात आप कह रहे हैं, इस्तीफा तो बहुत पहले से लोग दे ही रहे थे और हम लोग इस बात को समझ रहे थे। मुख्यमंत्री जी कुछ भी हैं बिहार के लिए सोचते हैं और बिहार के मुसलमानों के लिए बहुत काम भी किए हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता है। उसी के आधार पे हम लोगों ने उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में मेमोरेंडम मुख्यमंत्री सचिवालय में ले आकर के दिया, उनका ऑफिशियल क्या कहते हैं कि ऑफिस में पहुंचाने का काम किया। लेकिन कोई जब असर नहीं पड़ा और पूरा जो मुस्लिम फैसला बोर्ड है, इमारत शरिया है, जमीयत उलमा हिंद है, मुस्लिम के अलग अलग जो तंजीमें हैं हमारे पूरे देश में, और यही नहीं जो सेकुलर धारा के इस देश में जो लोग हैं, चाहे वो दलित हो। डॉक्टर तबरेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सलाम टीवी से खास बातचीत में आपने अपने इस्तीफे की वजह यहाँ पर नाज़रीन के सामने रखी है।